हम लोग 9th क्लास की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो हम लोग नंबर सिस्टम आज देखने वाले हैं क्या होते हैं। ठीक है। नंबर सिस्टम में पहला हमारा टॉपिक है नेचुरल नंबर, दूसरा है होल नंबर, तीसरा है इंटीजर, रैशनल नंबर, इनरेशनल नंबर एंड रियल नंबर। ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को देखने से पहले सब लोग नंबर लाइन के बारे में जानते होंगे कि नंबर लाइन पे हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी सिंपल एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है, जिसको हम राइट डायरेक्शन में सभी नंबर को पॉजिटिव से डैश डैश इनफाइनाइट और लेफ्ट डायरेक्शन में नंबर को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तब लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो सारे नंबर निगेटिव हैं। जीरो से लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो सभी नंबर निगेटिव। जीरो से राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो नंबर पॉजिटिव हैं। ठीक है। निगेटिव पॉजिटिव हैं, ये निगेटिव हैं। तो नेचुरल नंबर किन्हें कहते हैं? नेचुरल नंबर उन सब नंबरों का कलेक्शन होता है जो जीरो के आगे, जीरो से आप आगे बढ़ें और कलेक्ट करते जाएं। जो जो नंबर मिले आपको उनको कलेक्ट करते जाएं। क्या मिलेगा? राइट डायरेक्शन में मूव करने पर 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसी तरीके से इनफाइनाइट तक जाते जाएंगे और नंबर आपको मिलते जाएंगे। मतलब आप अंत तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। कोई भी नंबर मिले उसमें आप एक ऐड कर दो, नेक्स्ट नंबर मिलेगा। कोई भी नंबर आपने पिकअप किया उसमें एक नंबर ऐड कर दो, नेक्स्ट नंबर मिल गया। तो एक इनफाइनाइट तक इसी तरीके से नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। ये नंबर क्या होते हैं? 1 से इनफाइनाइट तक पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये सारे नेचुरल नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा होल नंबर। नंबर सिस्टम, नंबर लाइन जान चुके हो सब लोग क्या होता है? नंबर लाइन जीरो, ये 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश इनफाइनाइट। इस तरीके से -1, -2, -3, -4 डैश डैश इनफाइनाइट। अब होल नंबर को किससे? होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर देख चुके हो क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरीके से डैश डैश इनफाइनाइट तक। इसी में हम जीरो से राइट डायरेक्शन में मूव किए थे। सारे नेचुरल नंबर के लिए जीरो नहीं था उसमें। अब क्या करते हैं? इस अपने कलेक्शन में जीरो को भी ऐड कर लेते हैं। तो ये सारा नंबरों का कलेक्शन हमको होल नंबर कहलाता है। मतलब जीरो से राइट डायरेक्शन में वो सारे नंबर को हम पिकअप कर लें और कलेक्ट कर लें। ये सारे नंबरों का कलेक्शन क्या कहलाता है? होल नंबर कहलाता है, या यही सारे नंबर होल नंबर कहलाते हैं। ठीक है। अब याद रखेंगे कि होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1, 2, 3 से राइट डायरेक्शन में सभी पॉजिटिव नंबर। होल नंबर जीरो को इंक्लूड करके सारे नंबर राइट डायरेक्शन में होल नंबर कहलाते हैं। ठीक है। याद रखेंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? सिंपल वही जैसे स्ट्रेट लाइन है। इंटीजर को हम आई से डिनोट करते हैं। अब होल नंबर में और नेचुरल नंबर में क्या क्या नंबर ले चुके हो? 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश इनफाइनाइट तक। अब इसी तरीके से ये राइट डायरेक्शन के सारे नंबर को कलेक्ट किया था। अब इसी तरीके से जीरो से लेफ्ट डायरेक्शन के भी सारे नंबरों को आप कलेक्ट कर लो। तो -1, -2, -3,
-4 डैश डैश इनफाइनाइट तक। तो वो सारे इंटीजर जो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जो नंबर हमको दिख रहे हैं, -1, -2, -3, -4, इन सारे नंबरों को हम क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि इंटीजर नंबर क्या होंगे? -इन्फिनिटी से जो भी नंबर हमको नंबर लाइन पे मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, वो हमको इंटीजर नंबर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अभी आपको क्या लगता है कि अब नंबर लाइन पे कोई नंबर है? अब तो लग रहा होगा कि इंटीजर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक सारे नंबरों को हम इंक्लूड कर लिया। अभी भी क्या कोई ऐसे नंबर हैं जो नंबर लाइन पे हैं? हाँ, अभी भी नंबर लाइन पे नंबर हैं। उस नंबरों को क्या हम कहते हैं? जो क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सके, जहाँ P एंड Q क्या है? इंटीजर है। इसको मैथ में ऐसे लिखते हैं, P एंड Q क्या है? इंटीजर है, एंड Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर कहलाएंगे। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देखो, जैसे -5 डिवाइड बाई 6 दिया है, तो इसको P/Q से कंपेयर करोगे तो क्या आएगा? P इक्वल टू -5, Q इक्वल टू 6, और Q क्या है? 0 भी नहीं है। तो ये -5 भी इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है, यानी P/Q इंटीजर है और P/Q के फॉर्म में लिखे हुए हैं। Q 0 भी नहीं है, इसका मतलब 5/6 क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। इसी तरीके से -5 है, -5 को -5 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हो, इसको भी 1 लिख सकते हो। तो इसमें P की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5 हो जाएगी। Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और Q आपका 0 भी नहीं है। तो इसमें क्या है? -5 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। तो ये आपके लिए 5 क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी एग्जांपल ले लो, 78 ले लो, 78 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 78 हो जाएगी। Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और Q देखो 0 भी नहीं है। तो 78 क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो वो सभी नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिसमें P एंड Q क्या हो? इंटीजर हो, और Q 0 ना हो, उन सभी नंबरों को हम रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनरैशनल नंबर। नेक्स्ट देखते हैं इनरैशनल नंबर। नेक्स्ट देखते हैं इनरैशनल नंबर। ठीक है, इनरैशनल नंबर क्या होते हैं? जिन नंबरों को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, P एंड Q इसमें भी क्या है? इंटीजर है, और Q क्या है? 0 नहीं है। तो इन नंबरों को हम, जिन नंबरों को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ P एंड Q क्या होने चाहिए? इंटीजर, और Q 0 भी नहीं होना चाहिए, उन नंबरों को हम इनरैशनल नंबर कहते हैं। जैसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है, √2, √2 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। ऐसे आपको लगता होगा कि √2 की वैल्यू तो 1.414 होती है, इसमें पॉइंट हटाएंगे, 1 लिखेंगे और 0 बढ़ा लेंगे, तो ये P/Q तो इंटीजर फॉर्म में हो गया, तो ये रैशनल नंबर हो जाना चाहिए। लेकिन एग्जैक्ट में √2 की वैल्यू 1.414 नहीं होती है, तो इसलिए √2 क्या है? एक रैशनल नंबर है, इनरैशनल नंबर है। इसी तरीके से √3 को देखें, √3 की वैल्यू 1.732 के इक्वल ही नहीं होती है। ओनली हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए √2 की वैल्यू 1.414 मानते हैं, √3 की वैल्यू 1.732 मानते हैं, और इसी तरीके से पाई की वैल्यू क्या होती है?
22/7 होती है? आपको लगता है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है? तो पाई की वैल्यू एग्जैक्ट में 22/7 नहीं होती है। इसको हम केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल क्या हैं? इनरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसको हम आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि रैशनल नंबर और इनरेशनल नंबर में को हम और कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो सारे नंबर जो रैशनल नंबर हैं और इनरेशनल नंबर हैं, इनका कलेक्शन ही रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो इनको हम लिखना चाहें, अगर एक चार्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो रियल नंबर है हमारे पास। इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोल सकते हैं रैशनल नंबर, एक को बोल सकते हैं इनरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर को फिर से हम दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक को कहते हैं इंटीजर, एक को कहते हैं नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर, ठीक है। इंटीजर को फिर हम दो तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक हो गया पॉजिटिव इंटीजर, एक हो गया हमारा नेगेटिव इंटीजर, नेक्स्ट हो गया हमारा जीरो। ठीक है, अब अगर हम इन नंबरों को ध्यान से देखें तो हमारी नंबर लाइन क्या थी? नंबर लाइन हमारी 0 1 2 3 4 5 6 डैश इनफाइनाइट। इस तरीके से क्या है, -1 -2 -3 -4 डैश डैश इनफाइनाइट। तो जीरो से ये सारे नंबर हमारे आगे इधर जाओगे तो क्या कहलाते हैं? ये सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। ये आपका क्या है? ये जीरो है। ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं इधर लेफ्ट डायरेक्शन में? ये नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। तो सभी पॉजिटिव इंटीजर ही हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। सभी पॉजिटिव इंटीजर हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर प्लस जीरो, पॉजिटिव इंटीजर प्लस जीरो मिला के हमारा क्या बना लेते हैं? होल नंबर बना लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर प्लस जीरो प्लस निगेटिव इंटीजर, सभी अगर हमको एक साथ कलेक्ट कर लें तो इनको क्या कह लेते हैं हम? इंटीजर कह देते हैं। इंटीजर, अब बताया था कि 1 और 2 के बीच में भी कोई नंबर प्रेजेंट है। हाँ, 1 और 2 के बीच में भी नंबर प्रेजेंट है। उन्हीं को हम, जैसे कोई नंबर प्रेजेंट है, इसके बीच में क्या नंबर प्रेजेंट होगा? 1.5 प्रेजेंट होगा, कह सकते हैं ना 1.5 इसी के बीच में होगा। तो ये क्या है? ये नॉन इंटीजर है और इसको हम P/Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है? रैशनल नंबर भी है। तो इसी में हमारा रैशनल नंबर भी आएगा और इनरैशनल नंबर भी आएगा। तो एक कोई नंबर इनके बीच में ऐसी बीच में होगा जो इनरेशनल नंबर भी होगा। तो रैशनल मतलब रैशनल नंबर को, इनरेशनल नंबर को और रैशनल नंबर सभी हमारे नंबर लाइन पे ही प्रेजेंट होते हैं। जितने भी रियल नंबर हैं, आप ये कह सकते हो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जितने भी सारे नंबर हमारे प्रेजेंट हैं, सारे नंबरों को हम रियल नंबर कहते हैं। उसमें क्या इंक्लूड है? रैशनल नंबर भी इंक्लूड है और इरेशनल नंबर भी इंक्लूड है। ठीक है, अगर इरेशनल नंबर को, ठीक है, तो इरेशनल नंबर को देख लिया। अगर सपोज करो √2 कोई इरेशनल नंबर था हमारे पास, इसको अगर कहा जाए कि नंबर लाइन पे प्रेजेंट करो, नंबर लाइन पे √2 को आप √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो तो क्या करोगे? ये 0 1 2 3 4 डैश इनफाइनाइट,
इसी तरीके से -1 -2 -3 -5 डैश डैश इनफाइनाइट। √2 मतलब रूट में हमको 2 मिलना चाहिए। इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम सभी लोगों ने पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एक अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो हमको ए रूट में चाहिए, ये रूट में हो जाएगा इधर ए सी इक्वल टू, तो हमको यहाँ 1 + 1 यानी कि इसकी वैल्यू हमको 1 हो जाए, ये भी वैल्यू 1 हो जाए, तो ये हमको क्या मिल जाएगा? ये √2 मिल जाएगा। तो √2 मिल जाएगा तो क्या करें इसको हम? तो ये हमें कोई एक इस पे 0 मानते हुए 1 पे हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल इसी तरीके से ड्रा कर लेते हैं। ये ड्रा कर लिया, ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। ये साइड ये 1 पे ड्रा किया है, तो ये साइड कितनी हो गई 1, और 1 यूनिट का ही एक आप परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए। अब इन पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको कितनी हो जाएगी ये वैल्यू, ये रूट वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2 हो जाएगी। तो इसको अब कंपास की हेल्प से इसको करके ऐसे 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 आप वो कर दीजिए, तो ये जो भी पॉइंट मिलेगा इसी को हम √2 की वैल्यू नंबर लाइन पे होगी। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ आया फिर से देख लो। 0 1 2 3। अब हमको राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेना है 1 पे। ये हमारा क्या हो गया? ये 1 यूनिट, इसको भी 1 यूनिट, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको ड्रा कर देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये √2 हो जाएगी। तो क्या करेंगे? कंपास की हेल्प से तो करके एक ऐसे खींच देंगे, तो ये नंबर लाइन पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वही वैल्यू √2 की हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये तो समझ में आ गया कि आप नॉर्मल नेचुरल नंबर को नंबर सिस्टम पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन रैशनल नंबर को, तो सारे नंबर जो रियल नंबर हैं सारे नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनको देखते हैं ये क्या होते हैं। ये कह रहा है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, मतलब प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है। तो इसको देखते हैं, होल नंबर क्या होते हैं हमारे पास? होल नंबर याद है 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश इनफाइनाइट तक। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश इनफाइनाइट। तो ये क्या कह रहा है? प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है। तो ये देखो, इसको दोनों को ध्यान से देखो, क्या प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 एक होल नंबर तो है, 0 होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो लिखा है फॉल्स है, गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिन नंबरों को हम P/Q के फॉर्म में लिख दें, और जहाँ P एंड Q क्या है? इंटीजर है, एंड Q नॉट इक्वल टू 0 है। और होल नंबर क्या है? होल नंबर को लिख लो 1 0 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट तक।
अब ये क्या कह रहा है, एवरी रैशनल नंबर होल नंबर, मतलब प्रत्येक रैशनल नंबर होल नंबर होता है। तो कोई रैशनल नंबर फॉर एग्जांपल मान लो 1/2, 1/2 एक रैशनल नंबर तो है, क्या ये होल नंबर है 1/2? नहीं, 1/2 आपका होल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है बट होल नंबर नहीं है। तो इसकी भी स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। इंटीजर क्या होते हैं आपके, लिख लो, मतलब डैश डैश -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट, इसी तरीके से इधर भी इनफाइनाइट। अब रैशनल नंबर P/Q, P एंड Q इंटीजर हैं और Q जीरो भी नहीं है। तो जितने भी इंटीजर हैं, -4 है, कोई भी एग्जांपल ले लो, मतलब -4 ले लिया, -4 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हो, इसमें कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, -4 की वैल्यू -4 ही रहेगी। या कोई भी वैल्यू ले लो, 100 ले लो, 100 डिवाइड बाई 1 लिखोगे 100 भी रहेगा, इसमें कोई वैल्यू में चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आया। इसी तरीके से कोई वैल्यू ले लो, 100 इतना ले लो डिवाइड बाई 1, इसकी वैल्यू में कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। ये सारी रैशनल नंबर है, ये सारी की सारी नंबर क्या हैं, हमारे इंटीजर नंबर भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक इंटीजर रैशनल नंबर होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। अब ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसको देखो, ये क्या कह रहा है, एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर। इसी में देख ले, एवरी रैशनल नंबर हम कोई ले लेते हैं, जैसे इसमें लिया था रैशनल नंबर हम कोई रैशनल नंबर इसी में ले लिया, 2/3 ले लिया। इस बार 2/3 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। क्या ये इंटीजर है? 2/3 इंटीजर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, P एंड Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब 1, ये में केवल 1 इंटीजर है, ये 2 इंटीजर है, ये हम 3 भी इंटीजर हो सकता है ना। तो ये क्या है, 2/3 एक रैशनल नंबर है बट ये क्या है, इंटीजर नहीं है। तो हमारा ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो ये हम अब देख लेते हैं ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर हमारे 1 से होते हैं, 1 2 3 4 5 डैश डैश इनफाइनाइट तक। और होल नंबर क्या होंगे हमारे पास, 0 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट तक। ठीक है, क्या कह रहा है, प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, नेचुरल नंबर को देखो और होल नंबर के सेट को देखो। देखो तो प्रत्येक होल नंबर जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी है, वो होल नंबर के सेट में भी है। तो ये हम क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर भी होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। ये लास्ट वाला स्टेटमेंट ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं हमारे पास, -∞ से डैश डैश -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट। और क्या कह रहा है, होल नंबर। होल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट। ये भी क्या कह रहा है कि प्रत्येक इंटीजर होल नंबर होता है। तो प्रत्येक इंटीजर हमारे कितना है, ये तो पॉजिटिव इंटीजर और +0 ही होते हैं होल नंबर। ये देखो लिखा हुआ है, सारे नंबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक इंटीजर होल नंबर भी होता है। तो हमारा ये भी स्टेटमेंट क्या है, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, ट्रू है। ठीक है, तो ये सारा समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई दो रैशनल नंबर, हम मान लो सपोज करो हमारे पास एक रैशनल नंबर ये दी हुई है, दूसरी रैशनल नंबर ये दी हुई है। तुमको बीच में कोई रैशनल नंबर हमको निकालनी है। तो क्या कर सकते हैं, अगर किसी की बीच की कोई नंबर हमको निकालनी होती है
तो सिंपल क्या करते हैं, सिंपल उन दोनों नंबरों का एवरेज ले लो, जो भी नंबर आएगी उन दोनों के बीच में होती है। तो मान लिया पहला नंबर हमारे पास आर है, दूसरा नंबर एस है, तो इन दोनों के बीच के नंबर का क्या होगा, आर प्लस एस डिवाइड बाई 2। एक नंबर ऐसे यार निकाल सकते हैं हम। इसी तरीके से जितनी भी रेशनल नंबर पूछेगा इसी तरीके से हम निकालते चलते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। 4 रेशनल नंबर निकालनी है हमको 1 एंड 2 के बीच में। तो ठीक है, 1 एंड 2 के बीच में हमको 4 रेशनल नंबर निकालनी है। तो सिंपल वही पहले हम करते हैं, दोनों का एवरेज ले लेते हैं। 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 3 डिवाइड बाई 2। तो एक 3 डिवाइड बाई 2, 1 एंड 2 के बीच का एक रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 1 एंड 3 डिवाइड बाई 2 के बीच का भी कोई हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं ना, जो भी 1 एंड 2 के तो बीच में ही होगा ना। तो ठीक है, 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 मतलब इस नंबर का और इस नंबर का भी हम एवरेज ले लिया। 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 5 डिवाइड बाई 2, ये 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। 5/4 एक नंबर मिल गया आपको, 5/4 एक नंबर मिल गया। अब क्या हम 2 एंड 3 डिवाइड बाई 2 के बीच का कोई रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 और प्लस 3 कितना हो गया, 7 और ये 2 नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 7 डिवाइड बाई कितना हो गया, 4 हो गया। तो एक 7 डिवाइड बाई 4 एक रेशनल नंबर मिल गया। मतलब ये भी रेशनल नंबर, ये भी, जो अभी हमने रेशनल नंबर ये 3 निकाली हैं सभी क्या 1 एंड 2 के बीच में ही है, 1 और 2 के बीच में ही पूछ रहा है। तो अब हम क्या 1 एंड 5/4 के बीच में कोई रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है, दोनों का एवरेज ले लो। 1 प्लस 5/4 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया, 4 1 जा 4, 4 प्लस 5 9 हो गया। 9 ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8। ये कितना हो गया, 9 डिवाइड बाई 8। 9 डिवाइड बाई एक रेशनल नंबर आ गया। इसी तरीके से इसके इनके बीच में निकाल सकते हैं, 7 डिवाइड बाई 4 और 2 के बीच में। ये सारे नंबर हम 1 एंड 2 के बीच में ही निकाल रहे हैं, सारे रेशनल नंबर। ये कितना हो जाएगा, 8, कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 8। ये कितना हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई 8। क्या ये प्रोसेस हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसके इनके बीच में नंबर निकाल लें, ये भी दो तो दो नंबर हैं, इनके इनके बीच में रेशनल नंबर निकाल लें, इनके इनके बीच में रेशनल नंबर निकाल लें, इनके इनके बीच में रेशनल नंबर निकाल लें, इनके इनके बीच में रेशनल नंबर निकाल लें। इसी तरीके से कोई भी दो रेशनल नंबर आती जाएंगी, उनको हम ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, उनके हमको बीच की एक रेशनल नंबर मिलती जाएगी। तो किन्हीं भी ऐसे देखो, ये भी प्रूफ हो गया कि नॉट ओनली फॉर रेशनल नंबर, हम किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट नंबर आप निकाल सकते हैं, रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक पहला तरीका हो गया, फर्स्ट तरीका हो गया रेशनल नंबर निकालने का। अब अगर ये इसी तरीके से अगर हम दूसरा तरीका देखें तो भी बताते हैं। 1 एंड 2 के बीच में 4 रेशनल नंबर आपको फाइंड करनी है। तो कितनी रेशनल नंबर फाइंड करनी है, 4। तो 4 में सिंपल एक आप क्या करोगे, एक ऐड कर लो, इसको कर दो 5। ये हम 5 मिल गया। तो अब 1 को क्या लिख सकते हो, 1 डिवाइड बाई 1, इसको रेशनल नंबर बना लो। 1 डिवाइड बाई 1 ये रेशनल नंबर होगी। ये 2 डिवाइड बाई 1 ये भी रेशनल नंबर होगी। हमको रेशनल नंबर ही फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो हमको नंबर, जितनी नंबर हमको निकालनी होंगी उसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 5। 5 को ऊपर नीचे दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लिख लेंगे 5 डिवाइड बाई 5 लिख सकते हैं। इसको क्या हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 5 हो सकता है।
अब क्या, एक रैशनल नंबर आ गई 5 डिवाइड बाई 5, एक दूसरी नंबर आ गई 10 डिवाइड बाई 5। अब इनके बीच में हमको 4 रैशनल नंबर, 4 रैशनल नंबर फाइंड करनी है। तो सिंपल एक ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 5, इसमें सिंपल प्लस 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 5, इसमें भी एक सिंपल 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 5, इसमें आप क्या करो सिंपल 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 5, ये देखो सिंपल 1 ऐड करो, कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 5 आ गए। तो 4 रैशनल नंबर किन्हीं 2 रैशनल नंबर के बीच में हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब 3 रैशनल नंबर, फाइंड द 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो क्या करेंगे, 3 पूछ रहा है तो उसमें क्या करेंगे, सिंपल हम 1 ऐड करेंगे, क्या कर देंगे, ये कर देंगे 4, 4 कर दिया तो ये कितना हो गया 3, इसको रैशनल नंबर बना लिया 3 डिवाइड बाई 4 हो गया, 4 को रैशनल नंबर बनाया 4 डिवाइड बाई 1 हो गया, जो भी आया हमारा उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 4, ये कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 4। अब हमको एक नंबर हमारे पास दी हुई है 12 डिवाइड बाई 4, एक है 16 डिवाइड बाई 4, बस सिंपल 1 ऐड करो 13 डिवाइड बाई 4, सिंपल 1 ऐड करो 14 डिवाइड बाई 4, सिंपल 1 ऐड करो 15 डिवाइड बाई इसमें 12 है ना, 12 डिवाइड बाई 4, 15 डिवाइड बाई 4, ये देखो 4 रैशनल नंबर 1 किन्हीं 2 रैशनल नंबर 3 एंड 4 के बीच में आ गए। इसी तरीके से हम कितनी भी रैशनल नंबर किन्हीं 2 रैशनल नंबर के बीच में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, ये देखते हैं 3 1/2 एंड 3/4 के बीच में हमको 12 रैशनल नंबर फाइंड करनी है। तो 12 रैशनल नंबर फाइंड करने की मतलब 12 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये कितना है रैशनल नंबर हमारी, ये दोनों रैशनल नंबर के फॉर्म में ही लिखी हैं, 3 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2 एंड 3 डिवाइड बाई 4। तो इसको अब ध्यान से देखेंगे तो इनको हम पहले जो हमारे पास ये है इनको हम 4 के इक्वल करेंगे, जो भी हमारे ये हैं नंबर इनको हम इक्वल करेंगे, इक्वल करेंगे, इसको क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, 4 की इक्वल हो जाएगा तो इसको क्या हो जाएगा 2 नीचे किया मल्टीप्लाई तो 2 हमको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 2 डिवाइड बाई 4। अब ये 1 को सॉल्व करेंगे 1 डिवाइड बाई 2 ही आएगा, तो यानी चाहे 2 डिवाइड बाई 4 लिखें हम या चाहे 1 डिवाइड बाई 4 लिखें, कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं। अब क्या करते हैं इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 26, 39, 52, 52, 39 डिवाइड बाई 52। ठीक है, अब इन दोनों नंबरों के बीच में 26 डिवाइड बाई 52 एंड 39 डिवाइड बाई 52। अब सिंपल हम 1 ऐड करते जाएंगे, 27 डिवाइड बाई 52, 28 डिवाइड बाई 52, 29 डिवाइड बाई 52, 30 डिवाइड बाई 52, 31 डिवाइड बाई 52, 32 डिवाइड बाई 52, 33 डिवाइड बाई 52, 34 डिवाइड बाई 52, 35 डिवाइड बाई 52, 36 डिवाइड बाई 52, 37 डिवाइड बाई 52, 38 डिवाइड बाई 52, ये 39 आ गया। अब ये सारे नंबर आपके 12 रैशनल नंबर किन्हीं दो, ये 1 बाई डिवाइड बाई 2 एंड 3 डिवाइड बाई 2 के बीच में रैशनल नंबर हमको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में कितने भी रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो ये आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि रैशनल नंबर और इन रैशनल नंबर को हम और अच्छी तरीके से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्या डिफरेंस है रैशनल नंबर में और इन रैशनल नंबर को
एग्जैक्ट हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम मोटिवेट हों और आपको पढ़ाते रहें। थैंक यू।